चलो ठीक है, तो लास्ट टाइम पे चर्चा कर रहे थे अर्थशास्त्र पे। अगली बात आती है कि भाई अर्थव्यवस्था की बात आती है कि अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने कहा था कि भाई जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र हमने कहा था कि ये अर्थशास्त्र क्या है, ये अर्थशास्त्र क्या है, ये अर्थशास्त्र हमने कहा था कि सिद्धांतों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? सिद्धांतों का समुच्चय है। सिद्धांतों का समुच्चय है, किसके सिद्धांतों का समुच्चय है? तो याद रखना है आर्थिक क्रियाओं के सिद्धांतों का समुच्चय। और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन, उपभोग या वितरण को ही हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, उसका वितरण कर रहे हो, उसका उपभोग कर रहे हो। मैं कोई सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ, सेवा का वितरण कर रहा हूँ, उपभोग कर रहा हूँ, तो वो आर्थिक क्रिया है। उस आर्थिक क्रिया से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? उन सिद्धांतों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी ये सिद्धांतों का एक समूह। जो ये अर्थव्यवस्था है, दरअसल अर्थव्यवस्था, जब हम सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितने जो है कि क्या है सिद्धांत हैं, उन उन सिद्धांतों का जब हम व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे कि ये क्या है? क्या है? अर्थव्यवस्था। यानी जान यानी ये जानकारी होनी चाहिए कि सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग, सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है ये। व्यवहारिक क्या है? ये अनुप्रयोग है। याद रखना है भाई, सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। सामान्य अगर अंतर देखा जाए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर देखा जाए सामान्य रूप से, एक सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है और दूसरा किससे संबंधित है? व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। एक में नियमों का उल्लेख है और दूसरे में अभ्यास किया जाता है, उन नियमों का अभ्यास किया जाता है। एक में क्या है? नियमों का उल्लेख है, इसमें क्या है? नियम बताए गए, और उन नियमों का अभ्यास क्या होता है? इसी में होता है। यानी सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत का मतलब हो गया नियम, और इन नियमों का अभ्यास ही क्या कहलाता है? उन नियमों का अभ्यास ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आया ना? ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसको और इसको परिभाषित करूं तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी देश को, किसी भी देश को, जब हम क्या करते हैं, किसी भी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के रूप में, समस्त आर्थिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं, समस्त आर्थिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई वो क्या है? अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है। क्रियाओं के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गई। भाई इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो ये आपको याद है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ठीक स्थिति में हो। ठीक, अब देखते हैं कि इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना? अर्थव्यवस्था के जान लेते हैं क्षेत्र। वैसे मैंने शायद लोअर में भी ये पढ़ाया होगा, है ना? पढ़ाया था। हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो आता है वो 250 शब्द में आता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, या कहीं कहीं क्षेत्रक लिखा होगा, तो दोनों एक ही मतलब है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या क्या है? या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो, वर्तमान जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था की, वर्तमान में हम अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांट लेते हैं? 5 क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने क्षेत्रों में बांटते हैं? 5। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पहला हमको पता है कि कौन सा क्षेत्र है? प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा जो सेक्टर है, इस दूसरे सेक्टर को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर है। द्वितीयक क्षेत्र है यानी सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। चौथा क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र कहा जाता है, चतुर्थ क्षेत्र, यानी इसको कहते हैं क्वार्टरनरी। कौन सा है? क्वार्टरनरी सेक्टर है। इसके अलावा पंचम क्षेत्र, और पंचम क्षेत्र को कहा जाता है क्वीनरी सेक्टर कहा जाता है। 5 सेक्टर क्या है? इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी को हम कितने सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं? 5 सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, और इसके अलावा कौन सा गया? क्वीनरी, है ना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र।
देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, या इससे पहले कि जब हम अर्थव्यवस्था का जब हम पहले तक हम अर्थव्यवस्था को का जब वर्गीकरण करते थे, तो उसके सिर्फ और सिर्फ कितने भागों का अध्ययन करते थे? 3 भाग। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में या पूरी दुनिया में क्या हुआ, जो है नई नई चीजों का प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ नए नए आइडियाज आए हैं, इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत ज्यादा बूस्ट अप आया है, बहुत ज्यादा बृहद विस्तार हुआ है। तो नई चीजें जब से आई हैं, तो जो सर्विस का जो क्या था व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा उसका विस्तार हुआ है। आज सर्विस क्लास को हम बहुत अलग अलग टाइप से जानते हैं। तो इसलिए अब जो है कि हमने क्या कर दिया, क्षेत्र की जो संख्या थी उसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। अब पूरी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? 5 क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र की जब प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा प्राकृतिक क्षेत्र को ही शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? या प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद को, प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद को शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा किसको शामिल किया जाता है? प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद को शामिल किया जाता है। या हम यूं कह सकते हैं यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। किसके रूप में? उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर है। प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद मान लेते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि भाई एग्रीकल्चर जितना भी है, जैसे हम कह रहे हैं कौन सा? एग्रीकल्चर जितना है, तो एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से संबंधित उत्पाद क्या होते हैं? सारे प्राकृतिक संसाधन है, हाँ या ना? भाई हम जो है कि गेहूं क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र का उत्पाद है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, या हमने घर में मॉडिफाई करके बनाया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ना, इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन है। उसको उस गेहूं वो है तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त यानी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उस गेहूं को हमने उत्पाद मान लिया है, तो यानी वो प्राकृतिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से संबंधित चाहे गेहूं है, चावल है ना, गन्ना है, मक्का है, कुछ भी आपको दिख रहा है, सब कुछ क्या है? प्राकृतिक, सब कुछ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन हम उसको उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर का क्या हो गया है? उत्पाद। दूसरा, हम यहाँ देखते हैं वानिकी। वानिकी का मतलब जानते हो ना? वानिकी का मतलब क्या हो गया? वन से संबंधित उत्पाद। हम वन से क्या करते हैं? घास लाते हैं, तो घास क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उत्पाद के रूप में हमने उसको बेच दिया है, वानिकी। हम लकड़ी लाते हैं जंगल से, है ना, लकड़ी लाते हैं जंगल से, उसको बेच दिया या जला दिया, तो क्या हो गया? वो प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उत्पाद के रूप में उसका उपयोग। हम ला रहे हैं जंगल से लकड़ी और लकड़ी को काट करके दरवाजा बना रहे हैं, प्राकृतिक क्षेत्र का उत्पाद है ना, संसाधन प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में प्राप्त करता है ना। वैसे ही मत्स्य, मत्स्य जानते हो आप? फिशिंग कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? मत्स्य, मत्स्ययन कहा जाता है, मत्स्ययन, मत्स्ययन, फिशिंग। फिशिंग क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका हम क्या कर रहे हैं? उत्पाद माने। हमने मछली पकड़ी, कृत्रिम रूप से नहीं, मछली क्या है? नेचुरल है, समुद्र में गए, नदी में गए, मछली पकड़ ली, बना करके खा ली। प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद मान करके यूज करते हैं। वैसे ही जो है खनन और उत्खनन है, खनन और उत्खनन, तो इस दोनों को, खनन व उत्खनन, इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं? इन दोनों को हम मानते हैं ये प्राकृतिक उत्पाद। क्या मान लेते हैं? खनन और उत्खनन। आप हम खनन का काम करते हैं, उत्खनन का काम करते हैं, ये सारा का सारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हम पत्थर निकाल रहे हैं, रेता निकाल रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, सब क्या है? खनन उत्खनन ही है। ये हमने कोई थोड़ा ना बनाया है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है, और उत्पाद के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये 4 चीजें जो आती है वो प्राइमरी सेक्टर की आती है। तो प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, सॉरी, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। और इसमें किसको हम शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया? वानिकी हो गया, इसके अलावा
मत्स्यन हो गया, और इसके अलावा और कौन सा हो गया, खनन व उत्खनन। देखो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी सेकेंडरी सेक्टर कहा है, सेकेंडरी सेक्टर। देखो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक क्षेत्र के उत्पाद को औद्योगिक गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और ये विनिर्मित उत्पादों का क्षेत्र होता है। क्या कहा हमने कि जहां प्राकृतिक उत्पाद, जहां प्राथमिक उत्पादों को क्या किया जाता है, जहां पर प्राथमिक उत्पादों को, किसको, प्राथमिक उत्पादों को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक उत्पादों को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसके रूप में, के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भाई हमारी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में मान लीजिए बैट बनाना है, बैट बल्ला है ना, बल्ला बनाना है, तो बल्ला बनाना कैसे बनेगा कि ये प्राकृतिक वन से हम क्या करेंगे, जो वन संपदा है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, बैट बना लेंगे, आया ना। लकड़ी लाएंगे जंगल से, और लकड़ी जंगल से लाके तो भाई एक तो हम लकड़ी का सीधे सीधे दोहन कर लें, उससे चूल्हे में जला दें, खत्म हो गया। प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर दिया, बात खत्म। लकड़ी लाए जंगल से और जला दिया, हो गया ना। तब उस कंडीशन में वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद बन। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को हम क्या कर रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जंगल से लकड़ी लाए और लकड़ी से हमने उद्योगों में आकर के उसका बैट बना दिया, तो बैट क्या है, औद्योगिक उत्पाद। हमने आम के बगीचे से आम तोड़े और आम तोड़ करके हमने इंडस्ट्री में जाकर के उसका अचार बना दिया, है ना। तो कृषि क्षेत्र हो गया ना, आम तो कृषि क्षेत्र की बात है, आम तो प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन को हम इंडस्ट्री में ले आए, कच्चे माल के रूप में हमने उसका इस्तेमाल किया और उससे क्या बना दिया, अचार बना दिया। क्या हो गया, अचार क्या है, विनिर्मित उत्पाद है, औद्योगिक उत्पाद। हम गेहूं ले आए, गेहूं किसका विषय है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक क्षेत्र का उत्पाद है। गेहूं को हम आटे के रूप में तब्दील कर लेते हैं और उससे ब्रेड बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, क्या है, औद्योगिक उत्पाद हो गया, आया ना। तो जिस अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों को निर्वहन करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र के। इसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम कुछ चीजों को शामिल करते हैं। तो क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल होगा भाई, देखो इसके अंतर्गत शामिल कौन कौन सी चीजें होती हैं, देख लीजिए। देखो हम इसके अंतर्गत निर्माण को शामिल करेंगे, हाँ या ना, है ना, निर्माण को शामिल कर देंगे। हम इसके अंतर्गत विनिर्माण को शामिल करेंगे, विनिर्माण, विनिर्माण को शामिल करेंगे। हम इसके अंतर्गत जो है कि जल आपूर्ति को शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे, जल आपूर्ति। जल वैसे कैसा विषय है, प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसकी आपूर्ति हम पाइपलाइन इनके माध्यम से करते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र की बात हो गई। इसके अंतर्गत हम बिजली आपूर्ति, है ना, विद्युत की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति क्या है, द्वितीय क्षेत्र का विषय है, विद्युत आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र का विषय है। इसके अंतर्गत हम गैस आपूर्ति रखते हैं, गैस आपूर्ति भी क्या है, द्वितीय क्षेत्र का विषय। गैस तो हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, बनाते नहीं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिलती है, लेकिन उसको घर तक पहुंचाना है तो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। जल हमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिलता है, प्राकृतिक उत्पाद के रूप में मिलता है, घर तक पहुंचाना है तो उसके लिए चेन है बीच में, इंडस्ट्री। बिजली जो है कि क्या है कि भाई ये भी एक बिजली बनना, प्राकृतिक संसाधनों को हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत आपूर्ति। विनिर्माण, विनिर्माण का निर्माण, देखो निर्माण, ये भवन बना है, ये औद्योगिक गतिविधि है, ये प्राइमरी नहीं है, औद्योगिक गतिविधि है।
अगर ये प्राइमरी गतिविधि होती तो ये गुफा होती, भवन नहीं होता, है ना। गुफा क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, वो तो प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन अगर हमने ये भवन बनाया है तो ये प्रकृति प्रदत्त है नहीं, बल्कि हमने प्राकृतिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया और फिर जो है कि इतना बड़ा भवन बना दिया, यानी ये क्या है, निर्माण है। इसके अंतर्गत ही मैं पढ़ा रहा हूँ, या इस भवन के अंदर यदि मैं बिस्किट बना रहा होता तो बिस्किट क्या हो जाता है, विनिर्मित उत्पाद। इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, तो विनिर्मित उत्पाद है ना। सेवा तो खैर टर्सरी सेक्टर हो गया, लेकिन मान लो कि मैं कोई और गतिविधि कर रहा होता, ये चेयर बना रहा होता तो क्या होता, विनिर्मित उत्पाद। ये टेबल क्या होता, विनिर्मित उत्पाद, यदि मैं इसको इसके अंदर बना रहा होता। समझ गए, निर्माण के अंदर ही यदि निर्माण हो रहा तो उसको कहेंगे विनिर्माण। ये भवन क्या है, निर्माण। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, विनिर्माण। तो विनिर्माण हमेशा निर्माण के भीतर ही। तो द्वितीय सेक्टर ये है। देखो भाई, तृतीय सेक्टर की बात करते हैं तो तृतीय सेक्टर को कहा जाता है तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर होता है, इसके अंतर्गत मूल तो हम सेवा क्षेत्र शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं, सेवा क्षेत्र शामिल करते हैं। सर्विस सेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देखो, इस क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का वितरण होता है और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपभोग किया जाता है। ठीक है ना। क्या करता है कि ये जो सर्विस सेक्टर है क्या है, सेवा क्षेत्र है। सेवाओं का उत्पादन होगा, वितरण होगा, उपभोग होगा। और इस ये सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को भी क्या करता है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, यहाँ पर सेवा उपलब्ध कराता है। प्राइमरी क्षेत्र को सर्विस प्रोवाइड और सेकेंडरी क्षेत्र को जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टर्सरी सेक्टर है। मुझे अगर इंडस्ट्री में क्या करना है, उत्पादन, मुझे ये चेयर बनानी है तो चेयर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, काम कर रहा हूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। तो टर्सरी सेक्टर उपलब्ध करा रहा है सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस। मुझे अगर खेत में गेहूं बोने हैं तो मैं क्या करूंगा, काम करूंगा, तो मेरा काम को क्या है, वो सेवा है। तो जो सर्विस सेक्टर होता है यानी जो टर्सरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को क्या करता है, सेवा उपलब्ध कराता है, सेवा देने का काम। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है भाई, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। व्यापार को शामिल कर सकते हैं, है ना, आया ना, व्यापार, रेस्टोरेंट शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, होटल शामिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, परिवहन शामिल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं या नहीं, संचार शामिल कर सकते हैं ना, परिवहन, संचार, इसके अलावा भंडारण, वित्तीय सेवाएं शामिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं क्या होती हैं, वित्तीय सेवाएं, तो वित्तीय सेवाओं में एक तो बैंकिंग आता है, फिर उसमें बीमा सेक्टर आता है, वो सब इसी में आता है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट हम प्रॉपर्टी कहते हैं ना, लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट ये क्या है, सर्विस सेक्टर का काम है। रियल एस्टेट का जो काम होता है ये टर्सरी सेक्टर में आता है। लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन किसका विषय है, लोक प्रशासन सर्विस सेक्टर का विषय है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो गया, जो आप सेना वगैरह में काम कर रहे हो सब क्या है, सर्विस सेक्टर है। और कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है, चिकित्सा, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, सर्विस सेक्टर के आती हैं, चिकित्सा। एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा किसके अंतर्गत आ सकती है, इसी के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर भी ये भी क्या है, सर्विस है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने कहा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो सेवा क्षेत्र क्या है, कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र क्या है, सभी प्रकार की सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और वितरण को इसमें शामिल किया जाता है ना। तो इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके लिए भी ये क्या करता है, सेवा प्रदाता है। और ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल है। आया ना, आया ना, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, नेक्स्ट देखना चतुर्थ क्षेत्र। अगला जो सेक्टर है वो कौन सा है, फोर्थ, चतुर्थ क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, तो चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, जो तृतीयक क्षेत्र है इसका उन्नत रूप है। तृतीयक
क्षेत्र का उन्नत रूप है। तृतीयक क्षेत्र का क्या है? उन्नत रूप है। तृतीयक क्षेत्र का उन्नत रूप। तृतीयक क्षेत्र के टर्सरी सेक्टर के जो उन्नत रूप है इसी को हम क्या कहेंगे? चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। और इसमें शामिल किसको किया जाता है? तो ज्ञान से संबंधित सेवाओं को, ज्ञान से संबंधित सेवाओं को शामिल करेंगे। ज्ञान से संबंधित सेवा का मतलब क्या हो गया कि भाई जो एजुकेशन, जो एक तो हो गई शिक्षा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? सेवा दे रहा हूं। लेकिन अगर ज्ञान से संबंधित कोई बहुत बड़ी सेवा मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब जो है कि वो चतुर्थ क्षेत्र का विषय है, वो जो है कि टर्सरी सेक्टर का विषय नहीं है। सेवा का क्या लिखा है? सेवा क्षेत्र का उन्नत रूप चतुर्थ क्षेत्र है। और क्या करेंगे? ज्ञान से संबंधित क्षेत्र या ज्ञान से संबंधित सारी सेवाएं इसमें शामिल होंगी। जैसे वर्तमान में क्या है? आईटी सेक्टर क्या है? बहुत मजबूत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। तो एक आईटी इंफॉर्मेशन सूचना क्षेत्र क्या है? इस समय सूचना क्षेत्र की मांग है, वो क्या है? ज्ञान से संबंधित क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्या है? सूचनाओं का संग्रहण करना है, फिर सूचनाओं का संग्रहण करके उनका अध्ययन करना है, उनका विश्लेषण करना है, फिर जो है कि अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद उन सूचनाओं को जरूरत के अनुसार बांटना है, उनको आवश्यकता अनुसार उनको जो है कि क्या करना है? उन सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। और इसके लिए हमें विशेषीकृत ज्ञान की जरूरत पड़ती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है। इसके लिए हमें तकनीकी ज्ञान की जरूरत चाहिए होती है। इसके लिए हमें प्रबंधकीय कौशल की जरूरत चाहिए, मैनेजमेंट स्किल की जरूरत चाहिए होती है। और इसके लिए हमें एक विश्लेषणात्मक समझ की जरूरत होती है, यानी एक ऐसा जो है कि समझ चाहिए जहां पे हम किसी भी वस्तु का, किसी भी सूचना को एनालिटिक मोड उसका कर सकें, है ना? है ना? अब इसके अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं? वह इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जैसे म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा नाम, है ना? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई? म्यूचुअल फंड में हम लोग निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड को चलाने वाला कोई व्यक्ति या संस्था होती है। शेयर मार्केट की सारी सूचना का क्या करता है? एकत्र करता है, संग्रहण करता है, फिर उनका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, आया ना? फिर उनका विश्लेषण करके क्या करता है? उनको प्रस्तुत करता है, आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। फिर प्रबंधित उसको, फिर अब उसके बाद सब कुछ पता चला, लेकिन अब उसको तकनीकी ज्ञान भी चाहिए, अब उसको प्रबंधकीय ज्ञान भी चाहिए, इसके लिए अब उसको विशेषीकृत ज्ञान भी चाहिए। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड को किस में रख रहे हैं? चतुर्थ क्षेत्र में, क्योंकि सेवा का उन्नत रूप है। एक सेवा तो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ये उन्नत ज्ञान नहीं है, ये टर्सरी सेक्टर की चीज है। मेरे पास किताब है, मैं किताब से सीधे पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं। तकनीक की जरूरत पड़ी नहीं, प्रबंधन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, कोई ऐसा संग्रहण की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। लेकिन म्यूचुअल फंड के लोग क्या होते हैं? वो भी देते सेवा है, तुम्हारे पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पहले क्या करते हैं? शेयर मार्केट का डाटा संग्रह करते हैं, उस डाटे का विश्लेषण करते हैं, उसको आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करते हैं। यानी उनके पास विशेषीकृत ज्ञान होता है, तकनीकी कौशल होता है, टेक्निकल उनके पास स्किल है, प्रबंधकीय कौशल होता है, यानी उनके पास क्या होता है? मैनेजमेंट स्किल होती है ना? उनके पास विश्लेषण करने की समझ होती है, यानी एनालिटिकल उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो वो ये नहीं तो हर कोई क्या करता? म्यूचुअल फंड की सेवा नहीं। तो हो गया ना? विशेषीकृत ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? चतुर्थ से पहले वाले से अलग है, हमसे अलग है कि नहीं है? अलग है। तो इसको कहा जाता है कि भाई ये कौन सा है? म्यूचुअल फंड। दूसरा इसमें रखेंगे हम किसको? कि भाई जितने भी क्या होते हैं? पोर्टफोलियो प्रबंधक होते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधक यानी पोर्टफोलियो प्रबंधक होते हैं जो आपका पैसा निवेश करते हैं, प्रबंधक। उन्होंने कहा जी ये सेक्टर ठीक काम कर रहा है, इसमें आप निवेश कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो प्रबंधक एक विशेषकृत ज्ञान वाला होता है। इसके अंतर्गत शामिल करते हैं किसको? कर प्रबंधक, जो आपका टैक्स वगैरह देखते हैं, तो कर प्रबंधक को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, हाँ या ना? कर प्रबंधक को शामिल करें। इसके अंतर्गत शामिल करते हैं जो सांख्यिकी विद होते हैं। कौन होते हैं? सांख्यिकी विद होते हैं। तो सांख्यिकी विद को शामिल किया जाता है। सांख्यिकी विद जानते हो ना? जो डेटा एनालिटिक, डेटा डेटा का एनालिसिस करता है, सांख्यिकी विद उनको कहा जाता है।
और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ना, इनकी सैलरी देखिए कितनी होती है, बहुत करोड़ों का पैकेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत और क्या शामिल किया जाता है, देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोध का काम करते हैं, जो अनुसंधान का काम करते हैं। तो शोध और अनुसंधान क्षेत्र में शामिल, शोध और अनुसंधान में, शोध व अनुसंधान के कार्य में सेवारत है ना, अनुसंधान कार्य में सेवारत अगर कोई है तो उसको भी यहीं पर करें। कोई कहता है कि मैं डीआरडीओ में साइंटिस्ट हूँ, कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो क्या है, शोध और अनुसंधान के कार्य में लगा हुआ है ना। कोई कहता है आईसीएआर में साइंटिस्ट का काम, जूनियर साइंटिस्ट हूँ, तो वो क्या है, चतुर्थ क्षेत्र का कर्मचारी है। तो ये है फोर्थ सेक्टर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हो गया, आया ना। चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है, विशेषकर ज्ञान से संबंधित क्षेत्र है। क्या है, ज्ञान से संबंधित क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, इस क्षेत्र में सूचना का जो है उसको मुख्य रूप से एडमायर किया जाता है, यानी सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं को क्या करना है, उनका विश्लेषण करना, उनको आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना, यानी विशेषीकृत ज्ञान चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए, प्रबंधकीय ज्ञान चाहिए, है ना। और किस किस को शामिल करेंगे, तो इस सारे यहाँ पर दिए गए हैं। देखो भाई पांचवा क्षेत्र देख लेते हैं कि भाई पांचवा क्षेत्र इसके अंतर्गत किस किस को शामिल करते हैं ना? पांचवा क्षेत्र कौन कौन सा है, देखते हैं। अरे क्या हो गया ये, तो ये है तीसरा क्षेत्र, ठीक है। चलिए, सॉरी चौथा क्षेत्र, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र होता है कि भाई ये उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित। इस सेवा, इसके अंतर्गत भाई उच्च किस्म की सेवा दी जाएगी। कौन सी सेवा दी जाएगी, उच्च किस्म की सेवा दी जाएगी। यानी इस सेवा में, इस प्रकार के इस क्षेत्र में हम जितने भी गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल होते हैं, क्या होते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, ठीक है। तो जितने भी गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल होते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहते हैं ना, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल करते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल करते हैं, ठीक है। और ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कौन होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत मास्टर लोग, जिनको कहते हैं विशेषज्ञ होते हैं। जैसे इन लोगों का काम होता है कि नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, प्लानिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, नीति निर्णय में, निर्णयन में बहुत बड़ी भूमिका, डिसीजन मेकिंग में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नए नए विचारों को क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, नई नई तकनीक को ये क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। शोध और अनुसंधान वो जो है कि इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में बेहतर संभावनाएं उत्पन्न हो सके, भविष्य की बेहतरी के लिए नए नए शोध करते हैं, नए नए क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा उच्च स्तर के अधिकारी, किसी कंपनी का कोई उच्च अधिकारी है या प्रशासनिक सेवा का कोई उच्च अधिकारी है, व्यवसाय में जितने उच्च प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, शोध करता है, वैज्ञानिक है, या फिर कोई वित्तीय प्रबंधक है या कोई कानूनी सलाहकार है, तो उसको यहाँ शामिल करेंगे। क्या कहा मैंने कि उच्च किस्म की सेवा से संबंधित होते हैं, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स इसके अंतर्गत आते हैं। क्या करते हैं, नए विचारों पर ध्यान देते हैं और हमेशा शोध और अनुसंधानों के माध्यम से भविष्य की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो किसको शामिल करेंगे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है। तो दो चीजें, एक तो क्या करते हैं, नए विचारों, अद्यतन नए विचारों के लिए काम करते हैं और संभावनाओं पर बल देते हैं। एक तो नए विचारों पर ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, नए विचार चाहिए होते हैं। दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरा क्या काम करेंगे, भविष्य की संभावनाओं के लिए शोध और अनुसंधान करते हैं। क्या करते हैं,
बेहतर संभावनाओं के लिए शोध और अनुसंधान करें। किनको शामिल करेंगे भाई, ये भी जानना है कि किनको शामिल करेंगे, है ना, किनको शामिल करेंगे इसके अंतर्गत। तो किनको शामिल करेंगे, सबसे पहला जो शामिल किया जाएगा वो किया जाएगा कि जितने भी क्या होते हैं कि कंपनियों के, बड़े बड़े कंपनियों के क्या होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, है ना, सीईओ, कंपनियों के सीईओ, कंपनियों के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, है ना, प्रबंधक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या होते हैं, प्रबंधक, कहते हैं ना कि एमडी है, मैंने प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ अलग होता है, सीईओ क्या होता है, हैं? हाँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम होता है कि जो नीति बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, धरातल पर लागू करना। मैनेजिंग डायरेक्टर उसको निर्देशित करता है, कोई ठीक कर रहा नहीं कर रहा, क्या होना। इसके अलावा कानूनी सलाहकार, बहुत बड़े बड़े होते हैं कानूनी सलाहकार, इनकी सेवा बहुत हाई क्वालिटी की होती है ना, हम कहते हैं ना कानूनी सलाहकार, बड़े बड़े कानूनी सलाहकार है ना, कपिल सिब्बल साहब, बहुत बड़े कानूनी सलाहकार। ऐसा नहीं कि ये तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, नहीं, ये तो पंचम क्षेत्र वाले, बड़े बड़े लोग। इसके अलावा कानूनी सलाहकार के अलावा और क्या बताया था मैंने यहाँ पे, जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक, देखो वैज्ञानिकों के साथ जो काम करते हैं, जो जूनियर टाइप के लोग होते हैं वो तो चतुर्थ श्रेणी में, लेकिन जो वैज्ञानिक होते हैं वो कौन से हैं, पंचम श्रेणी में। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधक जितने होंगे, क्या होंगे, वित्तीय प्रबंधक। तो वित्तीय प्रबंधक क्या होते हैं, वो सारे यहाँ रहते हैं, वित्तीय प्रबंधक, है ना। कर प्रबंधक जिनको हम कहते हैं वो यहाँ पर है, कर नहीं, वित्त प्रबंधक। कर प्रबंधक अलग चीज होता है, वो सिर्फ आपको टैक्स कैसे बचाना है, किस चीज पे कितना टैक्स देना है, वो तो वो सलाह देगा आप। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो आपको बताता है कि पैसा कहाँ निवेश करना है ना, तो वो अलग चीज है, वो सब क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, ये 5 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, 5 क्षेत्र हैं। इन पांचों क्षेत्रों पर आपने ध्यान देना है कि भाई ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तब हो जाएगा ना। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, ठीक है, तो ये सारा आपको मैंने ये यहाँ तक पढ़ा दिया। हाँ है ना, ठीक है, चलो, तो इतना आपको पढ़ा दिया। दिखाऊंगा कब इसको, कल, टाइम हो गया है, ठीक है ना। कल से हमने अपने मिलने वालों को बोल दिया है सबको 1:30 बजे के बाद, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।